नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें आईआरसीटीसी में अचानक से एक रैली देखने को मिली। दोस्तों ये रैली सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन दोस्तों एसटीफिल परिवार के जितने मेंबर्स हैं, आई मीन टू से जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको तो हमने पहले ही बोला था कि ब्रेकआउट ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों इस ब्रेकआउट के पीछे एक ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, और ये न्यूज़ मुझे पक्का यकीन है आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी ही वीडियो होगी बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और कंटेंटफुल होगी। वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आईआरसीटीसी की बात की जाए तो बहुतों का पेशेंस ये चेक कर रहा था, और दोस्तों हमने बोला भी कि माल दबा के बैठिए और कभी भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बात की जाए आईटीसी में, दोस्तों वही देखने को मिला, और आईआरसीटीसी में दोनों का नाम दोस्तों आई से ही होता है, लेकिन दोनों ने आज तक मचा दिया। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि अचानक आधे घंटा पहले दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना अचानक से रैली देखने को मिली, और सडन बहुत तेज़ रैली थी, बहुतों ने ग्रैब भी नहीं कर पाया होगा। तो फटाफट चलिए दोस्तों उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एकदम अमर उजाला का आर्टिकल है, जो कि हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं दोस्तों, तो मैं इसको हिंदी में ही पढ़ के सुनाऊंगा। और एकदम 3 बजे का ही आर्टिकल है। आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी की नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी की नई सुविधा। अब आईआरसीटीसी क्या प्लान कर रहा है, आपको मैंने पहले ही बोला था कि भाई ये मोनोपोली वाले बिजनेस हैं, और दोस्तों इनकी पकड़ इतनी है और इनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। इनका रेवेन्यू बढ़ाना बाएं हाथ का खेल है, और इनके पास दोस्तों वो रिसोर्सेज हैं कि आराम से अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे और बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्लाइट और ट्रेन के बाद अब दोस्तों बसों और टैक्सियों की टिकट भी कीजिए बुक। जी हाँ दोस्तों, ये जो सुविधा है बहुत ही बड़ी है। और मीन्स पहले फ्लाइट भी होती थी और ट्रेन भी तो होते ही थे, लेकिन दोस्तों अब बसों और टैक्सियों में भी आप बुकिंग कर सकते हैं आईआरसीटीसी के ऐप के द्वारा। ऑफ कोर्स दोस्तों को पता है कि आईआरसीटीसी का जो मेन रेवेन्यू आता है कहाँ से आता है, टिकटिंग से आता है, कैटरिंग से आता है, लेकिन उस टिकटिंग बहुत बड़े योगदान देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी है दोस्तों, इसका अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और जस्ट आधे घंटे पहले ही आई थी, और उसको आधा घंटा में ही विस्फोट हो गया, और 5% 6% अब हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, अगर न्यूज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ूँ, बिकॉज आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधूरी न्यूज़ दोस्तों हमेशा जानलेवा होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ट्रेन और फ्लाइट के बाद अब भारतीय रेलवे बसों की टिकट भी बुक करने की तैयारी में जुट गया है। आईआरसीटीसी के जरिए होने वाली इस बुकिंग का मकसद यात्रियों को लास्ट माइल क्वांटिटी प्रदान करना है। इसके लिए आईआरसीटीसी ने 26 राज्यों के 50,000 से ज़्यादा बस ऑपरेटर के साथ सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस सेवा को शुरुआत करेंगे। दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही दमदार है। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए कि भारत की आबादी समझिए दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन आपको पता है कि कोविड के बाद पूरी खस्ता हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से लोग बाहर नहीं निकले, लोग पूरा परेशान हैं। अब दोस्तों लोग बाहर निकलेंगे, ट्रेन, रेलवे, बस, इनकी टिकटिंग दमदार दोस्तों बुकिंग होगी। और पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, आईआरसीटीसी को। बहुत लोग आए दोस्तों, आपको माल खरीदने नहीं दिए, और मैंने बोला भी था दोस्तों कि क्लियर कट माल इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला था, इसके पीछे का रीज़न क्या था कि दोस्तों ओएफएस का जो खतरा था वो टल चुका था। उन्होंने दोस्तों ओएफएस ला दिया था गवर्नमेंट का, जो स्टेक सेल करना होता है, और 67% में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यही खतरा के बाद डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ था, और ह्यूज अपसाइड। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से आईआरसीटीसी का शेयर बहुत तेज हो चुका है। तो गाइस चलिए फटाफट चेक करते हैं कि न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बाइंग लेवल्स क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों फंडामेंटल क्या है, बिकॉज लोग आपको डरा ना पाएँ, इसलिए फंडामेंटल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिगनर है, इंटरमीडिएट है, तो भी दोस्तों को बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आज की प्राइस की बात की जाए तो 4-5% अब दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों देख सकते हैं कि 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और इधर पर देखिएगा प्राइस टू अर्निंग कितने की है, 103 के लगभग। और दोस्तों ये प्राइस टू अर्निंग 103 के लगभग क्यों थी, कुछ दिन पहले दोस्तों ये 70 के लगभग थी। आपको पता है कि इनके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो चुके हैं कोविड की वजह से। और दोस्तों अर्निंग खराब होंगे तो भाई प्रॉब्लम तो होगी, किसी को भी होगी दोस्तों। तो अर्निंग कम होने की वजह से प्राइस चूंकि भागा है, तो इसलिए 103 देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर में अर्निंग बढ़ेगी और प्राइस कांस्टेंट रहा या फिर नॉर्मल रहा, तो भाई ये प्राइस टू अर्निंग कम हो जाएगी। और दोस्तों ये मोनोपोली वाले बिजनेस हैं, आप समझ सकते हैं। तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग जनरली हाई ही रहते हैं, और डिलीवरी दोस्तों हमें दबा के उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है। मैं फ्रेंड्स आपको हमेशा एक बात सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि पीएसयू में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं एग्री नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों, तो जिस पीएसयू में ग्रोथ है दोस्तों, उधर पे एकदम आप निवेश कर सकते हैं। आपको पता है ये पब्लिक को टारगेट करती है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया भी है। जो बिजनेस पब्लिक को टारगेट करते हैं, तो भाई उनके पास निंजा तकनीक है पब्लिक के पॉकेट से पैसा निकालने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं रेवेन्यू में कितना उछाल देखने को मिल रहा है। 1870 करोड़ से कितना हो चुका था, 2275 करोड़। और प्रॉफिट के मामले में दोस्तों बहुत ही बढ़ चढ़ के हमें देखने को मिला। सुपर हिट आईपीओ जिनको देखने को मिल रहा था, 308 करोड़ से कितना हो चुका है, 528 करोड़, जो अपने में ही बहुत विशाल काई है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो भाई 2019 से 2020 में दोस्तों एक ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है रिजर्व सरप्लस में, जो अपने में ही दोस्तों कमांडिंग वाली बात होती है। और इतना में ही नहीं दोस्तों, बस रुकिएगा, बिकॉज आपको पता है कि पीएसयू के बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 से भी कम होता है।
उनमें बहुत डेथ होता है। बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, बिकॉज़ क्यों नहीं भाग सकते हैं? ग्रोथ तो लैग करता है, लेकिन इनकी जो असल कमाई होती है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम होती है। तो अभी की बात की जाए तो बेसिक ईपीएस की बात की जाए तो 19 से 33 हो चुका है, और दोस्तों यही ईपीएस बाद में काम आता है कि इनके प्राइस टू अर्निंग को जस्टिफाई करने के लिए। तो भाई रिटर्न ऑन इक्विटी से मैंने बताया कि आरओई और डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही दो हर्डल दोस्तों पीएसयू को आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े पीएसयू का 10 का आरओई भी नहीं है, इसका भाई साहब 40 का लगभग आरओई दिखाई पड़ रहा है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इतना होने के बावजूद भी कंपनी पे कोई डेट नहीं है, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अपने में ही दोस्तों सुपर है, एकदम थम्स अप कमांडेबल है। तो भाई इसके बारे में बात ही नहीं हो सकती। और भाई कंपनी जिस रफ्तार से अपने कुछ परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, कुछ सेल्स में इनके जम देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट तो दोस्तों बहुत विशाल का ही देखने को मिले, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से आपको पता है नेट इंटरनेट मोबाइल फ़ोन जियो, बात की जाए एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जिस हिसाब से दोस्तों आपके पास एकदम इंटरनेट के अधीन हो चुके हैं, तो कोई भी दोस्तों जाके टिकट बुक करने का नहीं सोचता। और गाइस आप जितना टाइम आईआरसीटीसी का जो ऐप है उस पे यूज़ करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो भाई ऐड से, डेटा यूसेज से बहुत पैसा कमाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पानी वाले बिजनेस आईआरसीटीसी के, टूरिज्म वाले बिजनेस इनके, कैटरिंग वाले बिजनेस इनके, और भाई टिकट बुकिंग वाले भी इनके। तो दोस्तों ये जो 4 बिजनेस है भाई, ये पिलर है इनका। और टिकटिंग की बात की जाए तो इनके पास बहुत पैसा है। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो पहले इतना ऐड नहीं आता था। अभी ऐड इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि ऐड से उस ऐप मेकर को बहुत कमाई होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों आईआरसीटीसी की बात की जाए तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मीन्स दूसरों के पास, कि इनको छोड़ के कहीं और से बुक कराएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी के पास जाते भी हैं तो वो दोस्तों कहाँ से बुक करेंगे? आईआरसीटीसी से ही बुक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोकल हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल, सारा प्लेटफॉर्म दोस्तों इसी के है, बिकॉज ये गवर्नमेंट वाली कंपनी है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों आता है एमओएस का मार्जिन। दोस्तों आपको मैं हमेशा एक चैनल पर सिखाता हूँ, देखिए दोस्तों मेरे चैनल का नाम है स्टॉक्स फॉर लाइफ, और मैं आपको हमेशा ऐसा स्टॉक बताने की कोशिश करता हूँ जो आपका लाइफ चेंज कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हमेशा एमओएस पे खरीदना समझता हूँ। एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि जहाँ डाउन साइड कितना है, तो गाइस डाउन साइड लिमिटेड है। एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों, तो डाउन साइड की बात की जाए 2021 में परफॉर्मेंस क्या रहेगा, तो लोअर साइड में दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 जो लेवल है यही इसका डाउन साइड हो सकता है। बीच में बहुत अच्छा मौका था 1300 के लेवल पर दोस्तों, कितना बार अवेलेबल था। उसके बाद हाई की बात की जाए तो हाई लेवल पे एनालिस्टों का मानना है कि 17% मीन्स 17 से 80% का हमें अपसेट देखने को मिलता है। 1700-1800 का लगभग दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेरा जो मानना है ये इसको पार करके दोस्तों 2000 की जर्नी की तरफ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2021 के एंड तक अभी भी 10 महीने का समय बाकी है। मुझे पक्का यकीन है कि ये दोस्तों इस लेवल को छोड़िए, ये लेवल दोस्तों ध्वस्त होगा और ये 2000 के ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मे भी हो सकता है कि 2023 तक ये नया हाई बनाए, और मुझे लगता है कि 3 से 4 साल में दोस्तों ये 4200 का मार्क भी पूरा करेगा। बिकॉज जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल हैं, और जो दोस्तों इनकी रणनीति आने वाले टाइम में है, और जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल हैं और जो ये काम कर रहे हैं इन फ्यूचर, दोस्तों ये बहुत बड़ा बुलंदी हासिल कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स लेवल्स एंड टारगेट्स डिस्कस कर लेते हैं, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो गाइस बॉलिंजर बैंड आपको मैं इसलिए सिखाता हूँ, और आपको पता नहीं बॉलिंजर बैंड आरएसआई क्या होती है, तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़े चार्ज लेते हैं लोग, और आपको सिखाते भी ठीक से नहीं है। आपको मेरे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ड्रॉप करिएगा, मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। तो इधर पे दोस्तों आए थे इनके ओएफएस, मैंने क्लियर कट बोला था कि इनके ओएफएस आने वाले हैं। और इधर पे दोस्तों जिन्होंने एंट्री लेते हैं वो लाइक परेशान थे, और बहुत बार पूछ रहे थे कि सर कब गिरेगा, कब भागेगा। तो गाइस गिर तो गया, लेकिन भागेगा भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई गिरने के बाद एक दोस्तों लॉन्ग फेज में बहुत लोगों का खून इसने सुखाया, 1 महीना तक कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन ये दोस्तों पेशेंस होता है वो ज़रूर रिवॉर्ड करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक देख सकते हैं कि डेविएशन बहुत बढ़ चुका था, और ओएफएस के बाद दोस्तों एक ट्रस्ट का भी इशू आता है। लेकिन देखिए दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं अभी एंट्री करेंगे, बिकॉज वो प्राइस को चेस करते हैं, फंडामेंटल को नहीं। तो हम लोग को दोस्तों इसलिए पता होता है कि कौन सा स्टॉक को खरीदना है और किस लेवल पे खरीदना है। तो भाई फंडामेंटल बताता है हमको कि कौन सा स्टॉक में वैल्यू है, और टेक्निकल बताता है कि कब खरीदना है। तो दोस्तों दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपको एंट्री पॉइंट हो सकती है, और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिरने के बाद दोस्तों एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करा। अब दोस्तों इधर पे जो कैंडल बना है मोरो बॉसू कैंडल बना है। आरएसआई की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है दोस्तों 67 के लगभग, जो अपने में ही ओवरबॉट नहीं है, इसका मतलब फर्दर रैली संभव है। और इधर पे आप देखिएगा मैकडी का दोस्तों बुलिश क्रॉसओवर देखने तो मिल रहा है, लेकिन उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। तो भाई एक कंफ्यूज सा देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो बहुत दिन के बाद दोस्तों वॉल्यूम्स हमें थोड़े से ठीक होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों पीछे क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि रैली मारें और 1550 के ऊपर जाके एक रिवर्सल मार सकता है। तो आपको अगर दोस्तों खरीदना भी है तो खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस दिमाग में रखिएगा कि अगर स्टॉक गिरता है तो 100-200 रुपये गिरावट हो सकती है, लेकिन अपसाइड 500 का है। तो भाई स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप खरीदते ही भागेगा,
दोस्तों गिर भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 200 रुपये गिरता है भी है खरीदने के बाद, तो परेशान ना हो, पैनिक ना हो, उतना माइंडसेट करिएगा और बल्क निवेश मत करिएगा। 10 स्टॉक खरीदना है, 20 स्टॉक खरीदना है, तो प्लान वे से काम करिए दोस्तों। 2-4 स्टॉक खरीदिए और जैसे जैसे गिरते रहे, भागते रहे, तो खरीदते रहिए, अपने क्वांटिटी को ऐड करिए और एवरेज का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि भैया अभी बस में भी घुसेंगे और टैक्सी में भी घुसेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए भी बहुत चौंकाने वाली बात है। और यही मैं खुश भी फील कर रहा हूँ, बिकॉज मैं प्राउड शेयर होल्डर हूँ दोस्तों। मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस ज़रूर आउट परफॉर्म करेंगे। छोटी सी अपडेट थी बट बहुत ही पावरफुल थी। मे भी दोस्तों को बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।